अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तुर्की की जो आज का स्कॉलरशिप चल रही है वो कौन सी है और हम उसमें किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उसकी वेबसाइट पे लेके जाना चाहूँगा, जो कि तुर्की बुर्सलारी वेबसाइट के नाम से है। और मैं इसकी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे चला जाता हूँ और आप सबको बताता हूँ कि किस तरह हम इधर घर बैठ के अप्लाई करेंगे। सबसे पहले टर्की स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे जाते हैं। टर्की स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे जाने के बाद हम लोग एप्लीकेशन मेथड पे जाएंगे कि कौन सा प्रोसीजर हमने फॉलो करना है और किन स्टेप्स पे हमने किन चीजों का ध्यान रखना है। तो वीडियो को लंबी नहीं करता और इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें आप लोगों को 4500 टर्किश लीरा जो है वो बैचलर्स लेवल पे दिए जाते हैं मंथली स्टाइपेंड के तौर पे। उसके बाद है मास्टर्स के लिए आप लोगों को 6500 लीरा। इसी तरह पीएचडी के लिए आप लोगों को 9000 तक स्टाइपेंड मिलता है हर महीने। उसके बाद अकोमोडेशन देती है ये स्कॉलरशिप। के बाद आपकी फ्लाइट टिकट्स, हेल्थ इंश्योरेंस, इसी तरह यूनिवर्सिटी के अंदर प्लेसमेंट होती है और उसकी जो ट्यूशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, सब कुछ स्कॉलरशिप के अंदर कवर किया जाता है। स्कॉलरशिप के 5 मेथड हैं, 5 स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स के थ्रू आप लोगों ने अप्लाई करना है। सबसे पहले हम अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हम अपना डिजायर्ड प्रोग्राम, अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी को प्रेफर करेंगे। उसके बाद हम समरी व्यू करेंगे, सबमिट करेंगे। ये कुछ चीजें हैं जो बेसिक है। अब मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि किस तरह। सबसे पहले मैं आपको एप्लीकेशन लॉगिन पे लेके जाता हूँ। एप्लीकेशन लॉगिन पे जाने के बाद यहाँ पे मैंने अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह हम यहाँ पे इसको लेके चलते हैं। अगर आप न्यू हैं, क्योंकि मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगा शुरू से। अगर आप न्यू हैं तो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देनी है, जिस तरह पासपोर्ट पे लिखा हुआ है आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या सर नेम। उसके बाद जेंडर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी या जिस ईमेल पे आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं। उसके बाद आप लोगों ने ईमेल लिख देना है अपना। उसके बाद पासवर्ड दे देना है। पासवर्ड देने के बाद आप लोगों ने एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे बनाना है। सीक्रेट क्वेश्चन वो है आप फेवरेट फूड, फेवरेट नेम, योर निक नेम। इसी तरह फिर कैप्चा इसको करेंगे, अप्रूव करेंगे। उसके बाद आपको कंफर्मेशन ईमेल आएगी। कंफर्मेशन ईमेल को आप कंफर्म करेंगे और आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, और जिस तरह बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स में होता है। तो मेरा अकाउंट क्रिएट हुआ है, तो मैं इसको होम पेज पे लेके जाऊंगा। होम पेज पे आने के बाद अब आपका जैसे ही अकाउंट, आपकी ईमेल अकाउंट कंफर्मेशन ईमेल के थ्रू हो जाएगी, तो आप इसी तरह के पेज पे इसी तरह ईमेल और पासवर्ड आपका लिखा जाएगा और आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप लोगों के पास इस तरह का इंटरफेस आता है, जिसको आप एडिट करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन को। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में या आप लोग अपना प्रोफाइल पिक्चर लगाएंगे, या आप लोग अपना नाम, मिडिल नेम, सर नेम लिखेंगे, या आप लोग अपनी जेंडर, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटीज, कंट्री ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ, और अपनी टाइप ऑफ आईडी चूज करेंगे। सिटीजनशिप नंबर इन केस ऑफ पासपोर्ट आपके पास नहीं है। अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट को यूज करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। उसके बाद उसका पासपोर्ट का नंबर, टाइप ऑफ पासपोर्ट वो आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ होता है, नहीं तो आप गूगल से भी हेल्प ले सकते हैं। कंट्री कोड ऑफ पासपोर्ट, मोस्टली ये टाइप जो होती है नॉर्मल ही होती है। कंट्री कोड हमारे जो पासपोर्ट यानी हमारे मुल्क का कंट्री कोड क्या है, +92। उसके बाद आप लोग अपना पासपोर्ट का डॉक्यूमेंट यहाँ पे चूज अपलोड करेंगे। उसके बाद आई हैव ए सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, इन केस अगर आपके पास कोई सिटीजनशिप है किसी और मुल्क की, आप डुअल नेशनल है, उन चीज़ों में लाई करता है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी रिलीजियस बिलोंगिंग शो करनी है। एथनिसिटी को आप शो ना करें बेशक। डिसेबिलिटी स्टेटस, आई डोंट हैव एनी डिसेबिलिटी चूज करना है, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी नहीं है। तो ये वो चीज़ें थी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आनी है। और ये जैसे ही हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होती है तो हम सेव पे क्लिक करते हैं। सेव पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये 2 ब्लू टिक आ जाते हैं। उसके बाद फैमिली इन्फॉर्मेशन में आते हैं। फैमिली इन्फॉर्मेशन में आने के बाद यहाँ आप लोगों ने अपना मदर्स नेम लिखना है। उसके बाद स्टेटस उनका दे देना है कि इज शी अलाइव और नॉट, अकॉर्डिंगली यस एंड माई मदर, अगर आपकी मदर कोई काम करती है तो यस क्लिक कर देना है, अदरवाइज नो। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपने वालिद का नाम लिख देना है और यहाँ पे उनका स्टेटस दे देना है, यस एंड माई फादर वर्क्स। ओके, जैसे ही वर्किंग पे क्लिक करेंगे तो उनका ऑक्यूपेशन होगा। तो आप लोग जो भी, अगर वो एकेडमिया में है तो टाइटल पोजीशन आप लिख देंगे, प्रोफेसर हैं, या आप लोग टीचर लिख दें, या जो भी है अकॉर्डिंगली आप लोगों ने एडजस्ट करना है। ये इंस्टीट्यूट का नाम है जिधर आप वालिद या फादर काम करते हैं, तो आप लोग वहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम भी लिख लेंगे। नंबर ऑफ सिबलिंग्स जितने भी हैं आप लोग, वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, ये आप लोगों का ऑलरेडी अपलोड होगा। और टोटली मंथली इनकम आप लोग USD को PKR में कन्वर्ट करेंगे, या PKR में, यानी आपकी जो मंथली इनकम घर में आ रही है तो आप उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे उसकी रेंज सिलेक्ट कर देंगे। तो ये अकॉर्डिंगली आपका ये वेरी करेगा और सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे ये डबल टिक आ जाएगा, यानी ये इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट है। उसके बाद है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में यहाँ मैं अपना कंट्री चूज करूंगा। कंट्री चूज करने के बाद यहाँ आप लोग अपना सिटी चूज करेंगे। सिटी चूज करने के बाद आप लोग यहाँ पे पोस्टल कोड दे देंगे, जो भी आप लोगों का पोस्टल कोड होगा।
उसके बाद आप लोग यहाँ पे फ़ोन नंबर देंगे, मोबाइल नंबर देंगे। उसके बाद आप लोग अपने स्ट्रीट नंबर लिखेंगे, ABC की जो स्ट्रीट नंबर है, बिल्डिंग नंबर है 16, और डोर नंबर या हाउस नंबर भी हम इसको कह सकते हैं, तो 9। ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, इसी वजह से मैं इनको जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि टाइम बच जाए। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं या आप अपने शहर से दूर रहते हैं तो आप लोग अपना वो वाला एड्रेस भी दे सकते हैं। यहाँ पे आप मेंशन करेंगे कि माई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेजिडेंशियल एड्रेस। ये आपका रेजिडेंशियल एड्रेस था, और अगर ये डिफरेंट है तो आप अपना जो एड्रेस है परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस वो यहाँ पे दे देंगे। तो ये मैं अनमार्क करूँगा, इसको टिक मार्क नहीं करूँगा, क्योंकि अगर जिसका ये सेम है एड्रेस रिहाइश का भी, और वो चाहते हैं उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसी एड्रेस पे हैं, तो वो ये एड्रेस ही यूज़ करेंगे। उसके बाद है प्लीज स्टेट हाउ यू हैव बीन लिविंग, यानी इसका मतलब है आप कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं। तो अब ईयर्स में है तो टाइम ईयर्स में मेंशन करें, मंथ्स में है तो मंथ में मेंशन करें। यहाँ पे ईयर सिलेक्ट करें और फॉर एग्जांपल 8 ईयर्स, ओके। उसके बाद है आप लोगों ने अपनी सोशल मीडिया की एग्जिस्टेंस देनी है और अपने सोशल मीडिया का अकाउंट यहाँ पे लिख देना है। यानी आप FB पे जाएंगे, अपना ID लॉगिन करेंगे और यहाँ पे आपका जो लिंक होगा इस फॉर्म में आप लोग यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। आप लोगों का ये लिंक यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा, और इसी तरह ट्विटर का भी हो जाएगा, इसी तरह लिंक्डइन का भी हो जाएगा, और इसी तरह गूगल प्लस, स्काइप, ये सारे इसी तरह आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और आप सेव करेंगे, जैसे ही सेव करेंगे आप लोगों का डबल टिक यहाँ पे भी शो होगा। इट मीन्स योर एप्लीकेशन हैज बीन कंप्लीटेड फॉर दीज 3 पॉइंट्स, ओके। उसके बाद आता है एजुकेशन इन्फॉर्मेशन। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पे आने के बाद मेरे पास होता है मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, ये 2 चीज़ें मैंने यहाँ पे मैंडेटरी हैं। उसके बाद ये मुझे शो होगा एसोसिएट डिग्री, उसके बाद बैचलर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट। अब मैं यहाँ पे फिल करता जाता हूँ। सबसे पहले मिडिल स्कूल क्या होता है? मिडिल स्कूल होता है मैट्रिक। तो पाकिस्तान में मैट्रिक सिस्टम है मिडिल स्कूल के लिए, तो मैं यहाँ पे कंट्रीज चूज़ करूँगा, आप लोग अपने हिसाब से चूज़ करेंगे। और सिटी चूज़ करूँगा, अपना स्कूल नंबर यानी स्कूल चूज़ करूँगा। अगर आपके स्कूल का नाम इधर नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट करके फर्दर मूव करेंगे और फर्दर प्रोसीड करेंगे अकॉर्डिंगली। उसके बाद आप लोग अपने रिजल्ट कार्ड के हिसाब से अपना स्कूल जो आपके रिजल्ट कार्ड पे मेंशन है तो आप वो चूज़ कर लेंगे। उसके बाद स्टेटस है ग्रेजुएट हो चुका हूँ, यानी मेरी पास कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे 2018 जून ये मेरा स्टार्टिंग है, तो मैं इसको 16 पे जाता हूँ, ये हो गया। उसके बाद अपना जो आप लोग ग्रेजुएशन होगी वो भी यहाँ पे आप लिख देंगे, और जुलाई। और उसके बाद ये हो गया, ये मेरी ग्रेजुएशन डेट हो गई, 100 हो गया। अब ये ग्रेड पे अक्सर हम कंफ्यूज होती है कि ग्रेड किस तरह सेट किया जाता है। ये कॉमा का मतलब है पॉइंट, पॉइंट का मतलब है अगर मेरी परसेंटेज है 72.99 या 95, तो मैं यहाँ पे इधर इसको लिख देता हूँ 72 और पॉइंट के बाद है 95, ठीक है। ये मेरा पॉइंट आ गया, यानी ये मेरी परसेंटेज है 72.95। यहाँ कॉमा का मतलब इंटरनेशनल लेवल पे पॉइंट होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना जो सर्टिफिकेट यानी डिग्री है वो अपलोड करूँगा डिप्लोमे की जगह पे, और ट्रांसक्रिप्ट की जगह पे अपनी जो मार्कशीट है वो अपलोड कर देता हूँ। तो मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ट्रांसक्रिप्ट का भी और डिग्री का भी। तो ये वो चीज़ें हैं जो बेसिक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, इसमें हमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वो चीज़ें मैं आप लोगों के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ। और ये हैव यू अचीव्ड एनी सिग्निफिकेंट रैंकिंग एट दिस। सिग्निफिकेंट रैंकिंग का मतलब है आपकी अचीवमेंट क्या थी फील्ड में, और स्कूल लेवल पे थी, क्लास लेवल पे थी, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। आप लोग अगर 9 पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको फर्दर इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, ये सेव हो जाता है। जैसे ही आप मिडिल स्कूल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट कर लेते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह की जो रोज है वो शो होना शुरू हो जाती है। मैंने यहाँ पे मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन डाल दी है। उसके बाद हाई स्कूल की भी इन्फॉर्मेशन डालेंगे फॉर द सेक ऑफ बैचलर्स। तो हाई स्कूल की भी मैं इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि हम फर्दर जो प्रोसीडिंग है वो आपको मैं शो करवा सकूँ कि कौन कौन सी डिटेल्स हमने यहाँ पे मेंशन करनी होती है। ये मुल्तान हो गया। उसके बाद स्कूल डालेंगे, हाई स्कूल की जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए आप लोगों ने इधर भी ध्यान रखना है कि आपका जो सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से मेंशन हो, क्योंकि यहाँ पे आप लोग अपना सर्टिफिकेट भी अपलोड करते हैं और जो उनका डेटा है कॉन्ट्राडिक्शन किसी किस्म की ना हो, जिसकी वजह से आपकी जो रिजेक्शन है वो पॉसिबल होती है। तो ये मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखना पड़ता है, तो ये मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। एजुकेशनल स्टेज में आऊँगा। एजुकेशनल स्टेज पे आने के बाद सेकेंडरी एजुकेशन, उसके बाद है हाई स्कूल टाइप। हाई स्कूल टाइप में जनरल हाई स्कूल है, रिलीजियस है, तो जनरल हाई स्कूल। जनरल हाई स्कूल के बाद मेरी जो फील्ड होगी साइंस है, वहाँ पे साइंस और आर्ट्स होती है, तो आप यहाँ पे साइंस सिलेक्ट कर लेते हैं और जनरल करते हैं इन केस ऑफ नो एजुकेशन, आपकी कोई फील्ड इस तरह की स्पेसिफाई नहीं की हुई। तो ग्रेजुएट करेंगे, ग्रेजुएटेड हैं आप, इसी वजह से बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप अभी भी FSC में हैं और आपकी
अगस्त से पहले पहले एफएससी कंप्लीट हो जाएगी या इंटर कंप्लीट हो जाएगी, तब आप यहाँ पे लिखेंगे कंटिन्यू। उसके बाद है 2018 जुलाई 25, उसके बाद है 2019, ठीक है। आप लोग अपनी ग्रेजुएशन डेट अपने हिसाब से डालेंगे और ग्रेड टाइप आउट ऑफ 100। उसके बाद है ग्रेड पॉइंट मेरा, अगर फॉर एग्जांपल आप लोग अपनी परसेंटेज के हिसाब से 74.3536, ओके। तो ये मेरी परसेंटेज है टोटल। इसी तरह सेम टू सेम मैं यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करूँगा फॉर द सेक ऑफ वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन। उसके लिए मुझे अपना सर्टिफिकेट यानी डिग्री, जिसको डिग्री भी कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, और ट्रांसक्रिप्ट यानी मार्कशीट। इंटर और मैट्रिक के लिए हमें दो चीज़ें दी जाती हैं, एक रिजल्ट कार्ड होता है जिसको हम मार्कशीट डील करेंगे, और एक होता है सर्टिफिकेट होता है जो लेट मिलती है लेकिन उसको हम डिग्री कंसीडर करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे नो करेंगे। आई गोट यूनिवर्सिटी एडमिशन एग्जाम रिजल्ट, ये आप लोग यहाँ पे नो करेंगे। अगर आप यस करेंगे तो आप लोगों ने यहाँ पे डिटेल देनी होगी कौन सा एग्जाम, ये आप लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी में किसी किस्म का कोई एग्जाम दिया है टर्की के लिए, फील्ड ऑफ अचीवमेंट, ये सारी चीज़ें आप लोग अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे। क्योंकि आप न्यू हैं और न्यू अप्लाई कर रहे हैं तो ये मोस्टली नो ही होता है। उसके बाद इसको मैं सेव करूँगा। अब ये चीज़ें मेरी सेव हो जाती हैं दो एजुकेशन, किसके लिए, अगर मैं बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैं एमएस के लिए अप्लाई करूंगा तो उसके लिए मुझे बीएस की भी इंफॉर्मेशन यानी बैचलर्स की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी पड़ेगी। यहाँ पे देखें डबल टिक आ गया, डबल टिक आ गया, तो ये चीज़ें मेरी कंप्लीट है। अब मैंने अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो एसोसिएट डिग्री कोई मेरी बीएससी है 2 इयर्स की या बैचलर डिग्री है तो मैं उसकी इन्फॉर्मेशन डालूंगा सेम इसी तरह जिस तरह हमने मिडिल स्कूल और हाई स्कूल की डाली है। उसमें हमसे फील्ड पूछेगा तो हम अपनी फील्ड डाल देंगे, बीएससी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीएससी इन इंग्लिश, बीएससी इन फिजिक्स, बीएससी इन केमिस्ट्री, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने फिल कर लेनी है। उसके बाद मैं आता हूँ लैंग्वेज डिटेल्स में, क्योंकि ये मेरी सारी रिक्वायरमेंट फील्ड है। लैंग्वेज डिटेल्स में अदर लैंग्वेज में नेटिव लैंग्वेज में सबसे पहले मैं आता हूँ, अदर लैंग्वेज में बाद में जाऊँगा। नेटिव लैंग्वेज पाकिस्तान की जो है नेटिव वो उर्दू है, उर्दू को मैं सेव करूँगा, ये टिक मार्क शो हो जाएंगे। उसके बाद अदर लैंग्वेजेस में मैं लैंग्वेजेस ऐड करूँगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको इंग्लिश आती है इंग्लिश कर देंगे। आई हैव सर्टिफिकेट टू प्रूव, अगर आपके पास कोई एग्ज़ाम है तो आप वो शो करेंगे। ये इस तरह के जो एग्ज़ाम होते हैं ये इन नेम्स के, टोफेल है, आइल्स है, ये आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट प्रूव करने के लिए। लेवल कौन सा आपका, एडवांस है, बिगनर है, आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं तो आप एडवांस शुरू यहाँ पे सेव करेंगे अपने लैंग्वेज स्किल्स के हिसाब से। तो इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब मुझे टर्की लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे बताना है। टर्की लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे मुझसे पूछा जाता है डू यू स्पीक टर्किश, मैं बताऊँगा नो। अगर मैं येस करूँगा तो ये मुझसे डिटेल्स मांगेगा सर्टिफिकेट है या नहीं है आपके पास। ये नो करूँगा तो ये लेवल वगैरह पूछेगा और वो पूछेगा कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपने कहाँ लर्न किया है। तो ये आप चीज़ें अगर आपको पता है, आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप डिफेंड कर सकते हैं तो येस करें, अदरवाइज बेहतर यही है अगर आपको टर्किश लैंग्वेज नहीं आती तो नो कर दें, सच सच यहाँ पे मेंशन कर दें। इसको भी आप सेव करेंगे तो आपका ये भी आपकी जो डिटेल्स हैं ये भी ब्लू टिक के साथ कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद आता है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस में आने के बाद हमसे कुछ इस तरह की डिटेल मांगी जाती है जो है ऐड में हमने वर्क एक्सपीरियंस ऐड करना है कि मेरा कंट्री कौन सा है, पाकिस्तान जहाँ पे मैंने जॉब की है या आप लोग ने जॉब की है। कंपनी नेम आप लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। कंपनी नेम के बाद आप लोग पोजीशन मेंशन करेंगे। आप अगर इंजीनियर है तो इंजीनियर चूज़ करेंगे, कोई भी पोजीशन है आप लोगों की, फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस इंजीनियर, ठीक है, आपकी पोजीशन थी। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस लेफ्ट है, अगर आप अभी कंटिन्यू नहीं कर रहे तो आप लेफ्ट लिखेंगे यानी आप लोगों ने छोड़ दिया। अगर अभी आप उधर काम कर रहे हैं तो करंटली एम्प्लॉयड लिखेंगे। उसके बाद स्टार्ट डेट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं स्टार्ट डेट लिख देता हूँ, ये है, और 2020 है, 10 है। उसके बाद एंड डेट जनवरी 15, ओके। उसके बाद आप लोगों ने अपने यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है यहाँ पे मेंशन कर देनी है, वो आप बुलेट्स में लिखें या पॉइंट्स में लिखें, नो मैटर। ये वर्क एक्सपीरियंस है, इसको मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद मुझे यहाँ पे सीवी का पूछा जा रहा है तो मैं यहाँ पे सीवी अपलोड कर दूंगा। तो सीवी अपलोड करना यहाँ पे मस्ट होता है। मस्ट का मतलब क्योंकि यहाँ ब्लीट आ चुका है, आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है, लेकिन मस्ट का मैं लफ्ज़ इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आपकी जो डिटेल्स हैं वो और जो क्लियरली हैं वो स्कॉलरशिप अथॉरिटीज़ के पास पहुँच जाती हैं। उसके बाद मैं आता हूँ एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे। क्वालिफिकेशन में मेरा जो इंटरनेशनल एग्जाम है, अगर आप लोगों ने ये कोई किया हुआ है तो आप अपलोड करें, अदरवाइज इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है अवार्ड, प्रोजेक्ट या सर्टिफिकेट। आप लोग ने कोई वॉलंटियर वर्क किया है, सोसाइटी के लिए कोई काम किया है या एनजीओ के लिए काम किया है या कोई सर्टिफिकेट हासिल किया है किसी चीज़ में, स्पोर्ट्स में,
और अपनी जो फील्ड आप जिसमें एमएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बैचलर्स के लिए, उससे रेलिवेंट कोई सर्टिफिकेट आप लोगों ने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अप्लाई करके हासिल किया तो वो यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अब है, अगर टर्की एक्सपीरियंस लिखेंगे, टर्की एक्सपीरियंस का मतलब है कि आप लोग टर्की में हैं या नहीं हैं, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ योर स्टे, अगर आप पहले टर्की गए हैं या अभी भी उधर ही हैं, और ये स्कॉलरशिप के बारे में आपसे पूछेगा। अगर आप न्यू हैं तो आप सबके लिए नो होंगे, बट एक सवाल होगा जिसका आप लोगों ने यहाँ पे आंसर करना होगा, वो है इस स्कॉलरशिप के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। तो आप लोग यहाँ से डिफरेंट ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करेंगे, यानी सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया यहाँ पे सिलेक्ट किया, उसके बाद इसको सेव कर देते हैं। कंप्लीट है मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन। तो अब हम होम पेज पे जाएंगे, तो इधर हम अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो मास्टर के लिए हमने बीएस की एजुकेशन ऐड करनी है। तो अगर मैं आपको एक शो करवा देता हूँ, ऐड न्यू पे करूँगा तो मैं यहाँ पे बैचलर डिग्री की इन्फॉर्मेशन शो करता हूँ। बैचलर डिग्री की इन्फॉर्मेशन शो करने के लिए मैं यहाँ पे अपना कंट्री, सिमिलर केस है जैसे हमने बाकी एजुकेशन को फिलअप किया है, तो यहाँ पे फिल करेंगे अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है आपकी जो भी है, तो फैकल्टी ऑफ आप यहाँ पे आप लोग अपनी फैकल्टी चूज करेंगे, फैकल्टी ऑफ आईटी फॉर एग्जांपल, डिपार्टमेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंटिन्यूज अगर आप फाइनल सेमेस्टर में है तो वो भी है, ग्रेजुएट हो गए तो ग्रेजुएशन डेट यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ये आप लोगों की स्टार्टिंग डेट है। स्टार्टिंग डेट में आप लोगों ने अगर जिस डेट को स्टार्ट किया था तो वो यहाँ पे आप लोग मेंशन करेंगे, और जिस डेट में आप लोग एंड हुए हैं तो वो भी आप लोग मेंशन करेंगे। ग्रेडिंग सिस्टम हमारा CGPA बेस है तो 4 CGPA, उसके बाद आउट ऑफ 3 पॉइंट लाइक किसी का 3.59 होता है, 7.9 होता है, 5.9 सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये बाकियों की तरह भी इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम आते हैं ट्रांसक्रिप्ट की तरफ और डिग्री की तरफ। तो आप लोगों ने डिग्री अपलोड करनी है, और ट्रांसक्रिप्ट की जगह पे आप लोगों ने ट्रांसक्रिप्ट अपनी जो है वो अपलोड कर देनी है। इस तरह आप लोगों की जो एजुकेशन क्राइटेरिया है वो फिल हो जाएगा, फिर हम एलिजिबल हो जाएंगे एमएस में अप्लाई करने के लिए। इसको मैं सेव करता हूँ और एमएस में अप्लाई करने के लिए फर्दर प्रोसीड करता हूँ। यहाँ पे एजुकेशन ऐड करने के बाद अब हम चलते हैं होम पेज पे। होम पेज पे जाने के बाद हमने यहाँ पे मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है, तो मास्टर्स पे क्लिक करेंगे और मास्टर डिग्री के लिए ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के लिए इसको मैं आई एक्सेप्ट करता हूँ। आई एक्सेप्ट करने के बाद मुझे ये लेके जाएगा इस पोर्टल में। इस पोर्टल में मुझे यहाँ पे सारी गाइडलाइंस दे दी जाती हैं, और गाइडलाइंस के बाद मुझे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स बता दी जाती है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ये रिक्वायर्ड होंगे, जिसमें ट्रांसक्रिप्ट है, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट है जो मैंने आपको पहले डिटेल में बताए हैं, और इसमें फ़ोटोग्राफ भी है। उसके बाद ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में एग्जामिनेशन रिजल्ट है जिसमें IELTS GRE वगैरह आ जाता है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है जिसको हम वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी कहते हैं। उसके बाद रेफरेंस लेटर है। उसके बाद सर्टिफिकेट्स ऑफ अचीवमेंट है। उसके बाद कीप इन माइंड रखना है कि ये सारी चीज़ें सच पे मुबनी हो और कोई किस्म का झूठा या फ्रॉड डॉक्यूमेंट आप लोगों ने यूज़ ना किया हो। आई हैव रीड एंड एक्सेप्टेड ऑल द कंडीशंस। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मुझे कुछ इस तरह का अब इंटरफेस शो होता है जिसमें मैंने प्रेफरेंस देनी होती है अपनी यूनिवर्सिटीज़ की। यूनिवर्सिटीज़ को सर्च आउट करने के लिए सबसे पहले ऐड करेंगे, तो ऐड के लिए आप लोग अपना प्रेफरेंस यहाँ पे देंगे। आपकी ये जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे शो कर दिए जाते हैं जो जिस फील्ड में आप लोगों ने कंटिन्यू करना होता है। तो एग्रीकल्चर मशीनरी में ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी हैं, ड्यूरेशन भी दिया हुआ है, सिटी भी बताया हुआ है और फैकल्टी भी दी हुई है। इसी तरह बायोटेक में इंग्लिश में है और यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश हो, यहाँ पे आप लोग इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं इंग्लिश में। तो ये सारी चीज़ें हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, तो इसमें आप लोगों के लिए कोई इशू नहीं होगा। आप लोग इसको एक्सप्लेन जो है इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करता हूँ और फिलहाल के लिए इसको सेव करता हूँ, ये मेरी एक प्रेफरेंस हो जाएगी, फर्स्ट प्रेफरेंस। इसी तरह मैं 12 यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करूँगा इन एन ऑर्डर जिसमें मुझे प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर फर्स्ट में नहीं होता सेकंड में नहीं होता थर्ड में। इसी तरह ये सारी जो डिटेल्स है मेरी पुट होंगी। और अगर फॉर एग्जांपल उन 12 में से मैं इस यूनिवर्सिटी को ऊपर लेके जाना चाहता हूँ तो मैं इसको इसी तरह ड्रैग अप करूँगा, ड्रैग डाउन करूँगा। तो ये मेरी चीज़ें ऐड हो चुकी है, प्रेफरेंस ऐड हो चुका है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा दूसरा ऑप्शन जो है लेटर ऑफ इंटेंट का, जिसमें हमने मोटिवेशन ऐड करना है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई हैं। इसको आप जाके चैट जीपीटी में कॉपी पेस्ट करेंगे और वहाँ पे उससे इन्फॉर्मेशन लेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों ने इधर ऐड करनी है, और चैट जीपीटी आपको एक पूरा टेम्पलेट दे देता है। उस टेम्पलेट में आप लोगों ने एडिशन करनी है, उसको उस कंटेंट को
ह्यूमनाइज करना है, उसको AI को यूज़ करके आपने कंटेंट नहीं लिखवाना, क्योंकि ये डायरेक्ट आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी इन केस ऑफ कॉपी पेस्ट। तो आप लोगों ने उधर से आइडिया लेना है। उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ स्टडी के लिए आप लोगों को यहाँ पे फॉर्मेट दे दिया जाता है। आप लोगों ने इस फॉर्मेट के तहत इसको पढ़ के ही आगे यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ स्टडी के बारे में लिखना है, रिसर्च क्वेश्चंस लिखने हैं, उसके बाद ये सारी एनालिसिस लिखना है, उसके बाद रिसर्च मेथड और ये प्रीलिमिनरी आंसर्स हैं, ये आप लोगों ने अकॉर्डिंगली यहाँ पे एडजस्ट करने हैं। ये PhD के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे MS के लिए भी इन्होंने रिक्वायर कर रखा है। ये सारी चीज़ें डिटेल्स पुट करने के बाद ये आप स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद इंटरव्यू लोकेशन पे आता हूँ। इंटरव्यू लोकेशन ये है कि स्कॉलरशिप में इनिशियल फेज़ जिसने क्लियर कर लिया होता है तो उसके लिए इंटरव्यू फेज़ आता है, जिसमें वो इंटरव्यू देता है। तो वो पाकिस्तान, अगर हम पाकिस्तान का देखते हैं तो यहाँ पे इन्होंने ये सिटीज़ दिए हुए हैं। आप लाहौर जाके इंटरव्यू दे सकते हैं, इस्लामाबाद या कराची सिटी, ये डिपेंड करता है आप लोगों की आसानी के लिए। तो आप जो भी सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे फिर सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपके पास आएगी रेफरेंस इंफॉर्मेशन। रेफरेंस इंफॉर्मेशन में रिकमेंडेशन लेटर वो होते हैं जो कि आपके प्रोफेसर्स या आपका एम्प्लॉय आपको देता है। ये आप लोगों ने चीज़ें डिटेल में देखनी है। उसके बाद ऐड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। ऐड वाले बटन पे क्लिक करने के बाद रेफरी का नाम, उसका सर नेम, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल, इंस्टीट्यूट नेम, उसके टाइटल क्या है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है या प्रोफेसर है। उसके बाद रेफरेंस लेटर का उसका PDF। आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप लोग अपने प्रोफेसर को पहले ही इन्फॉर्म कर दें कि आप लोगों ने उनको एज ए रेफरी ऐड किया है और एज ए रेफरेंस ऐड किया है, तो वो एक्टिव होंगे। और जैसे ही स्कॉलरशिप अथॉरिटी उनको मेल करती है फॉर द सेक ऑफ वेरिफिकेशन, तो वो उनको रिस्पॉन्ड कर देंगे एक्टिवली। उसके बाद स्कॉलरशिप प्रोग्राम, इधर आपको मुख्तलिफ स्कॉलरशिप दी हुई है और उनकी रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं कि इस स्कॉलरशिप की ये रिक्वायरमेंट है, इस स्कॉलरशिप की ये रिक्वायरमेंट है और इस स्कॉलरशिप की ये रिक्वायरमेंट है। और आप चाहते हैं कि आप लोगों को इस स्कॉलरशिप के अलावा भी किसी और स्कॉलरशिप में कंसीडर किया जाए, तो आप यहाँ पे यस और बाकी नीचे स्कॉलरशिप आपको ड्रैग डाउन में दिए जाते हैं, जिस तरह ये नामा फाउंडेशन है। और भी ऐसे स्कॉलरशिप्स हैं जो आपको यहाँ पे मेंशन की जाती हैं और आप लोग वहाँ पे भी खुद को कंसीडर करवा सकते हैं। तो ये चीज़ थी स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स में। और एक ही एप्लीकेशन आप लोगों को 2-3 स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल कर देगी और उनमें एवेल्यूएट आपको करा देगी। उसके बाद समरी आ जाती है। समरी ऑफ एप्लीकेशन तब आएगी जब आपकी ये सारी चीज़ें फिलअप होंगी और एंड पे आप लोगों ने उसकी समरी को व्यू करना है और एप्लीकेशन देखनी है। कोई चीज़ ऐसी है जो आप लोगों ने गलती से या बाय मिस्टेक उधर आप लोगों ने कोई चीज़ गलत ऐड कर दिया है, तो आप लोग वहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। समरी के देखने के बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन होगा, आप लोगों ने वहाँ जाके एप्लीकेशन सबमिट कर देना है और उनके रिस्पॉन्स का वेट करना है, जो कि आपको ईमेल के थ्रू आएगा और इस पोर्टल पे भी अपडेट कर दिया जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये थी आज की वीडियो, जिधर मैंने कोशिश किया कि इस स्कॉलरशिप के रेलिवेंट माइनर से माइनर चीज़ को भी मैं अपनी वीडियोस में ऐड करता रहूँ। और इसीलिए वीडियो जो होती है मेरी लंबी हो जाती है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मेरी वीडियोस में मिले। इसके अलावा अगर कोई किसी किस्म का कोई सवाल अभी भी आपके जहन में है और आप चाहते हैं कि मैं उसको क्लियर करूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक भी लाजमी दें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सबसे अहम बात, इस स्कॉलरशिप की जो डेडलाइन है वो 20 Feb है आई थिंक, तो आप उससे पहले इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दें ताकि आपको कंसीडर किया जाए और फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाके स्टडी करें और इंजॉय कर सकें।